अरे आइए आइए। कैसा रहा भैया आपका ट्रिप टू मायके? अच्छा था। तो सब मिलके बैठ गए होंगे, खूब बातचीत हुई होगी, पार्लियामेंट जमा हो गई होगी वहां पर। अय्या। उन्हें बताया कि नहीं कि आजकल आपके पति देव आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी? हाँ, सब बताया। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अमृत जी मिले थे हमें बाहर। पहले भी उन्होंने हमें फोन किया था, वो हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद फिर भी मिलना चाहते होंगे, इसलिए फॉलो करते हुए मम्मी के वहां तक पहुंच गए। मम्मी के वहां से हम निकले थे यहाँ आने के लिए कि अचानक हमारे सामने आ गए। शुरू कर दी अपनी बकवास। ओ, क्या क्या बोला आपको? मत पूछिए सम्राट जी, उनकी खुद की चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरों को भी चोर बनाने लगे। इतनी घटिया और बेहूदी बातें कर रहे थे कि हम आपको क्या बताएं। आज हमें इतना गुस्सा आया ना, माफ कीजिएगा, हमारे घर के दामाद हैं वो, लेकिन आज तो हमने उन्हें थप्पड़ ही जड़ दिया। इस तरह की घटिया बातें हमारे बर्दाश्त के बाहर। तूने जो सारे पाप किए हैं ना, वो मैं जानता हूं। मैं ये सच जब मैं सबके सामने लाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। फिर भी वो क्या बोला, क्या वो आपसे? पूरी बात बताइए ना आप मुझे। आप जाने दीजिए ना सम्राट जी, अपने तरीके से हमने ठीक कर दिया उन्हें, और हमें नहीं लगता कि दोबारा ऐसे करने की वो हिम्मत भी करें। बताइए मुझे पूरी बात, क्या बोला वो? आप प्रॉमिस कीजिए आप परेशान नहीं होंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, परेशान क्या होना है, बताइए तो सही। आप बहुत सी लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, और वो क्या ब्लू पैराडॉट। इतनी हिम्मत होगी इसकी तो मैं... सम्राट जी आप सुनिए, वो हमें तंग करने के लिए तो ये सब तमाशा कर रहे हैं, और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है सम्राट जी, बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं वो। हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम परवाह नहीं करें तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो तो चाहते ही कि हम सब परेशान हो। जब हमें उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, बकवास बंद कर देंगे, मैटर खत्म। फिर भी मतलब मैं... सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हम आपको जानते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रेस मत लीजिए और प्लीज आराम कीजिए। हम आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आते हैं। हाँ। साला अमृत का बच्चा मुझसे पंगा लेगा, ये मुझसे। साला आस्तीन का सांप छोड़ूंगा नहीं साले को। यार आज का प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ेगा, ये तो रिस्क वाली बात हो जाएगी। हाँ सर, कांतिलाल का प्रणाम आपको। अरे वो सुनो, आज का प्रोग्राम कैंसिल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? अरे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मत करो, जितना करो उतना करो, ठीक है? ठीक है सर। अरे तू तो गया साले अमृत। जो जहर लेके तू घूम रहा है ना मुझे डसने के लिए, उसी जहर को तेरे भीतर बुझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। सरोज, जे क्या कर रही हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? हाँ? क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के मन में शक का बीज डाल रही हो, और का? अरे इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है तो तुम उर्मी और सम्राट जी के मन में बेवजह संदेह पैदा कर रही हो।
अपनी बेटी को यहाँ बुला के ऐसी ऐसी बातें कर रही हो जिससे उन दोनों के बीच में क्लेश हो। कोई ऐसी वैसी बात नहीं की हमने। हाँ, लेकिन जो कहा वो कहना जरूरी था। कहाँ जरूरी था? कहा कि हमने खुद अपनी आंखों से सम्राट जी को लड़कियों के साथ खड़ा देखा था। जिस हालत में हमने उन्हें देखा था वो उर्मी को बताना जरूरी था। हाँ, तो मतलब क्या इस बात का? तुम देख ली तो उनके रिश्ते हो गए सम्राट जी के साथ? अरे वाह वाह। ऐसा नहीं कहा था हमने। हम सचेत कर रहे थे अपनी बेटी को। कहा कि हम नहीं चाहते कि जो कष्ट हमने जिंदगी में भोगा है हमारी बेटी भी भोगे। औरत ही औरत का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है, और एक माँ अपनी बेटी का दर्द और अच्छे से। जे का उल जलूल बोल रही हो तुम। एकदम सही कह रहे हो। अच्छी तरह से समझते हैं। कहा होता है जब पति किसी दूसरी औरत के लिए अपनी ही पत्नी को धोखा देकर। बेकार बात मत करो, और जे बात बात पे ना अपना उदाहरण मत दिया करो तुम। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, समझे आप? और अपने अनुभव से जो हमने देखा है, सीखा है, झेला है, वो अपनी बेटी को तो बताएंगे ही ना हम। कहे कि आपने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन उर्मी ऐसा कुछ देखे जी हम सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो सरोज, और ये कह करना बार बार तुम मुझे ताने मत दिया करो। अरसा बीत चुका उस बात को, अरसा। कुछ घाव महीनों सालों तक तो का, जिंदगी भर तक नहीं भरते। लेकिन आपकी बात का समझे। कहे कि भुगता आपने नहीं, भुगता हमने। हमारे रहते हुए दूसरी औरत के साथ रिश्ते आपने बनाए थे, हमने नहीं। और ये बात हम मरते दम तक अपने मन से नहीं निकाल सकते। जो था वो था, बीत चुका है सरोज। लेकिन अब तो हम सिर्फ तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ तो नहीं दिया ना हम। तो अब क्या चाहती हो तुम, बताओ? साले रोक, बहुत होशियार बनता है, रोक। सारी की सारी चलाकी तेरे में घुसेड़ दूंगा मैं आज। कुत्ते, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काएगा? साले, मुझे धोखा देकर तेरे को चैन नहीं आया जब मेरी जिंदगी में आग लगाने चला था। साले, ये दाल नहीं करी तो मुझे लपेटा मिलेगा। किधर की औलाद? क्या समझता है तू अपने आप को? हाँ, मैं तुझे प्यार से भैया भैया कह रहा था, पर तुझे हजम नहीं हुआ ना। अब तू भुगतेगा, और तू इतना भुगतेगा ना कि अब याद रखेगा तू कि मेरा नाम भी अमृत है। धमकी देगा तू? सम्राट सिंह राठौड़ का धमकी देगा? अबे साले, हाँ? है कौन तू? कुत्ते साला औकात में बोल अपनी। और कुत्तों को कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है, समझा? मुझ पे हाथ उठाया तूने? मुझ पे हाथ उठाएगा तू? साले चमगादड़ की तुम मुझे मारेगा तू? इतनी हिम्मत तुझ में? हाँ? है कौन तू साले? छोड़ दे सम्राट। सम्राट छोड़। तेरी औकात याद दिलाऊंगा मैं मर जाऊंगा सम्राट। मैं तेरी बहन का पति हूँ सम्राट। विधवा हो जाएगी वो। अबे खुद भी याद दिला दे, तू नहीं बचेगा आज, समझा तो? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे सम्राट, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। जान बख्श रहा हूं, समझा? लेकिन याद रखना, आइंदा ऐसी हालत ही करी तो ऐसा गायब करूंगा कि 7 पुश्ते नहीं ढूंढ पाएंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि अमृत नाम का कुत्ता इस शहर में रहता था। ऐसा गायब करूंगा, समझा?
अनु बेटा, एक बात बताओ, उस दिन जब करण आया था घर, तब तुमने उससे क्या बात किया था? दोबारा पलट के आया ही नहीं बेचारा। यही कि हमें अभी शादी नहीं करनी, जब भी करेंगे अपनी पसंद से ही करेंगे। देखो तो कितनी बदतमीज है जे तरीका है बात करने का महारानी का। समझाओ ना तुम सरोज इसको, दिन ब दिन इसकी जबान कड़वी होती जा रही है। ये मोड़ी है, इस बात को समझा दो इसे तुम। अन्नू बेटा, ऐसे बात नहीं करते हैं। हम जो भी कह रहे कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। मम्मी, दादी, आपको ना हमारे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी शादी के लिए हम लड़का खुद से ही ढूंढ लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारी किस्मत दूसरे ने, हम खुद तय करेंगे। क्या कह रही हो तुम? लव मैरिज करोगी का? हाँ, कर भी सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जब शादी के बाद अपने पति को प्यार ही करना होता है, तो वो शादी के पहले भी तो हो सकता है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट हम जानते तो होंगे कि हम किससे शादी कर रहे हैं। हाय राम जी, क्या कह रही हो तुम? दिमाग फिर गया इसका। ओफो! जो भी बात कर रहे हैं आप लोग, जरा आराम से बैठ के बोलिए ना। हिल हिल के बात। चुप रहो आशा तुम। हम लोग कुर्सी पर बैठ के बात कर रहे हैं, कोई नहीं हिल रहा है। दादी, देखिए झूठ मत बोलिए, हिल रही है ना आप। देखिए 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 इन्हें, अरेंज मैरिज करने का यही फल मिलता है। अन्नू, चुप रहो तुम। रुकिए, अरे ये देखिए, घूम रही है ना आप। टिक के बैठिए। हाँ? अरे जे क्या कर रही? हट यहाँ से। आशा, भाभी, अरे आशा, भाभी, आशा, आशा, आशा बहू। झुमकी, मशीन लगाकर आज ये सारे के सारे कपड़े धो लो। इतने दिन से कपड़ा जमा हो गया सब। और भैया के कपड़े खासकर ध्यान से धोना। ध्यान रखना एक दूसरे का रंग ना लगे। जी अच्छा। शौर्य बेटा, शैतानी नहीं। शैतानी नहीं, बस चलो अब आपके कपड़े चेंज करने हैं। जे का है? पता नहीं का है जे। भैया के काम की चीज होगी, भाभी को दे आते हैं। मुझे ये नहीं पहनना, नई वाली पहननी। बिल्कुल भी नहीं, हम आपको नई वाली नहीं पहनाएंगे। आप घर पे पहन के उसे गंदा कर देंगे। चलो। नहीं, मुझे वो नहीं, ये नहीं पहनना, मुझे नई वाली पहननी है। इतने शैतान हो गए आप। बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे हम आपको। हाँ हाँ, डाल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, ये देखे का है? भैया की पैंट से निकला है। क्या है ये? पता नहीं, कार्ड लग रहा है। कार्ड भैया के पैंट से निकला है? जी। अच्छा, पता नहीं क्या है, देखते हैं। अरे शौर्य, शौर्य बच्चा, ये क्या कर रहे हो आप? ओह, पूरे के पूरे गीले हो गए। झुमकी, वो टाल देना। जी। ओह शौर्य, कितनी शैतानी करते हैं आप। जी लाइए। हे भगवान, वो जो भैया के पैंट से मिला है वो ड्रॉर में रख दीजिए। सम्राट जी का ही कोई सामान होगा, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। हे भगवान, हम बदल के चादर? नहीं झुमकी, तुम जल्दी से जाके पहले कपड़े धो लो, हम बदल लेंगे। जी अच्छा।
मम्मा ये हमारी गलती नहीं है। हाँ, ये गलती तो हमारी है ना। पूरे के पूरे गीले हो गए शौर्य, कितनी शैतानी करते हो। हंसना भी शुरू कर दिया आपने। शैतानी बंद नहीं होगी आपकी। अब कपड़े पहनने में कोई नखरे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चुप। सीधा बस बस बच्चा, बस हो गया। गुड न्यूज़ है, टेस्ट का रिजल्ट बता रहा है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, तुम माँ बनने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अरे पगली काहे नहीं हो सकता? अरे दादी, हमें वो पेट से होने वाली उल्टी तो हुई नहीं ना अभी तक। डॉक्टर है ना, इन्हें कुछ अता पता नहीं है। हाँ, बस आला लगाकर ऐसे घूम रही है। अब कहाँ से उठा के ले आए इन्हें? हाँ भाभी, ये क्या कह रही है आप? डॉक्टर सॉरी। इट्स ओके। अरे पगली, ये जरूरी नहीं है कि पेट से हो तो उल्टी हो, कभी कभी नहीं भी होता है। हाँ, अब दादी आप देख लीजिए, अब अपनी बात से मुकर रही हैं। हाँ, आप ही ने हमें कहा था कि जब तक हमें पेट वाली उल्टी नहीं होगी तब तक आप विश्वास नहीं करेंगी कि हम पेट से हैं। हे भगवान, ये सब अंदाजा लगाने के तरीके हैं। मैं श्योर बता रही हूँ कि आप माँ बनने वाली हो। फिर तो ये सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है। आप सबको भी बधाई। थैंक यू डॉक्टर। 1-2 दिन बाद इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए आप हॉस्पिटल लेकर आइएगा। जी डॉक्टर। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ। हमारी पगली को कोई की नजर न लग जाए। इधर आओ तुम। बहुत बहुत बधाई। तुम तो दादी बन गई। और आप तो परदादी हो गई अम्मा। आशा बेटा, जीती रहो, खुश रहो बेटा। बधाई हो। अरे गौरव, बधाई हो बेटा। आपको भी दादी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आपको भी। भैया, कांग्रेचुलेशंस। आप पापा बनने वाले हो। दादी, मतलब अब आप सच्ची में हमें घर से नहीं निकालेगी ना? अब सब ठीक हो गया ना? दादी को परपोता भी मिल जाएगा तो आपको भी हमारे बगैर नहीं रहना पड़ेगा। दादी हमें साथ में रहने देगी। पागल। मैं कम इन सर? आओ यार। यस सर। एक बढ़िया सी गरम कॉफी भिजवाओ। जी सर। और मेरे कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, वहां पर गंदे कपड़े हैं, धुलवाने भेजो। ओके सर। कौन है यार? सर को कांतिलाल का प्रणाम। बोलो। वो फिरंगी माल कल वापस जा रही है। आपने तो कल मना कर दिया था। आज भेज दे सर। यार जा रही तो जा रही, मैं क्या करूं बताओ ना यार। और फोन कैसे कर रहे हो तुम मुझे? मत करो फोन मुझे। कोई काम नहीं और कोई? वही तो कर रहा हूँ सर, यही तो काम है हमारा। आपको गोरी चमड़ी पसंद है, इसलिए सोचा एक बार पूछ लूं।
वरना आप ही खुद बिगड़ेंगे। अच्छा ठीक है यार, जो भी है जो भी है। ओके, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसी आपकी मर्जी। प्रणाम। प्रणाम। सर पछताएंगे, लेकिन आपकी भी मर्जी इंपॉर्टेंट है। रखते हैं सर। हाँ रखो फोन। हाँ सर बोलिए। सुनो एक काम करो, दोनों को भेजो आज। अच्छा ठीक है सर।